आज की जो कहानी है वो एक ऐसे हॉन्टेड प्लेस की है, एक ऐसे भूतिया गांव की है जहां पे कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले बहुत सारे परिवार रहते थे। लगभग 600 परिवार एक साथ बहुत ही घुल मिलकर आराम से रहते थे, खुशहाल जिंदगी जीते थे। लेकिन एक ही रात में ऐसी क्या अचानक बात हुई जिसकी वजह से उनका पूरा ही गांव एक हॉन्टेड और श्रापित गांव में तब्दील हो गया। और ये जो गांव है वो अभी भी हॉन्टेड प्लेस में से एक है और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी यहाँ पे जाने की इजाज़त किसी भी इंसान को शाम के वक्त से ही नहीं देती है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि शाम के बाद इस गांव में आना मना है। अगर आप इस गांव में रात भर बिता लेते हैं तो कल की सुबह आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस गांव का नाम है दोस्तों कुलधरा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको रियल स्टोरीज पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान का बहुत ही अच्छा एक प्लेस माना जाता है जिसे कहते हैं जैसलमेर। और जैसलमेर खूबसूरती के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। जैसलमेर से कुछ ही दूर, लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी पे ही ये कुलधरा गांव स्थित है। कुलधरा गांव एक समय में काफी खुशहाल गांव होता था और ये पालीवाल ब्राह्मणों से घिरा हुआ था। यानी कि पालीवाल ब्राह्मण जो थे उन्होंने इस गांव की नींव रखी थी। कुलधरा गांव की नींव सन 1258 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी। इस गांव में लगभग 84 गांवों के 600 लोग, परिवार जो हैं वो बहुत कुशल रहते थे, खुशहाल जिंदगी जीते थे। लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ा और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऐसा श्राप दिया गया जिस समय से ही, जैसे ही इन ब्राह्मणों ने गांव छोड़ा, यहाँ पे कोई अब एक भी परिंदा बस नहीं सकता है। यहाँ पे काफी ज्यादा मान्यताएं हैं कि आत्माएं भी भटकती रहती हैं और वो किसी भी इंसान को यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहने देती, यानी रात नहीं आप बिता सकोगे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है, चलिए आइए जानते हैं। पालीवाल समाज के ब्राह्मण काफी बुद्धिमान पाए जाते थे, माने जाते थे। उन्होंने ऐसे कई सारे विकासशील अपने गांवों के लिए गतिविधियां की थी जिनमें कि उनकी जो आर्किटेक्ट थी, उस समय के जो घर बनाने के तरीके थे वो काफी ज्यादा एडवांस थे, बहुत अच्छे से बनाते थे। साथ ही साथ जो ये गांव है कुलधरा, इसके एंट्रेंस गेट को जैसे ही आप क्रॉस करोगे, राजस्थान गर्मी के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे गांव के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको गर्मी सी महसूस नहीं होगी, आपको ठंडा लगेगा, ठंडक सी महसूस होगी। घर के जो निर्माण है वो कुछ ऐसे किए गए हैं जिसमें बहुत ही अच्छे से हवा आती जाती है, बहुत ही ठंडा रहता है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण है जो कि पालीवाल ब्राह्मणों की बुद्धियों को दर्शाता है। पालीवाल ब्राह्मण इतने ज्यादा सक्षम थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक टेक्निक विकसित की थी कि यहाँ पे जो बारिश होती है, बारिश का टाइम होता है, उसे एक कुंडनुमा जगह उन्होंने बनाई जिसमें वो बारिश का पानी स्टोर होता था और वही बारिश के पानी के रिफ्लेक्शन से ठंडी वो गांव बनी रहती थी। यानी गर्मी के मौसम में भी इस वजह से वो ठंडा रहता था। बड़ी ही खुशहाल ये गांव की जो है परिस्थिति थी। सभी लोग काफी कुशलता पूर्वक रहते थे, खेती भी करते थे क्योंकि राजस्थान में बहुत पानी की कमी होती है। लेकिन इस टेक्निक की वजह से, जो बारिश का पानी वो स्टोर करते थे, उसके वजह से वो खेती भी करने लग गए थे। बहुत ही अच्छा ये गांव था, संपन्न गांव था, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण धनी भी काफी थे। बहुत सारे माने जाते हैं, मान्यताएं हैं कि उनके पास धन भी काफी ज्यादा था। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि इस खुशहाल गांव को नजर लग जाती है एक दीवान की, और जिसका नाम होता है सालम सिंह। ये काफी क्रूर था क्योंकि इसके बचपन में कुछ ऐसी बातें हुई थी, इसके पिता को मार दिया गया था गला रेत करके। तो इसकी जो छाप है उसके दिमाग पे ऐसी बनी थी जिसकी वजह से वो काफी क्रूर हो गया था। वो दीवान तो था लेकिन रहम नाम की कोई चीज उसके अंदर थी नहीं। एक बार वो कुलधरा गांव घूमने जाता है और कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो अभी भी स्थित है। कई सारे ऐसे घर हैं जो अभी भी उस गांव में हैं एज इट इज देखने के लिए, और वो पर्यटन स्थल के नाम से फेमस है राजस्थान के अंदर। आप उसे देख सकते हैं, लेकिन शाम से पहले। अब यहाँ पे जब सालम सिंह जाता है, सालम सिंह देखता है कि इतना ज्यादा खुशहाल यहाँ का जो है परिवार है, लोग हैं, तो वहां पे एक मंदिर होता है और मंदिर में एक लड़की जो होती है
वो पूजा पाठ के लिए व्यवस्था करती रहती है और वो वहाँ के पंडित की बेटी होती है। देखने में बेहद ही सुंदर होती है और सालम सिंह जो होता है वो लड़कियों के मामले में, औरतों के मामले में भी काफी ज्यादा जो है चर्चित होता है। उसका जो चरित्र होता है वो अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण तो जो वो पंडित की लड़की होती है वो बेहद खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से सालम सिंह का दिल उस पे आ जाता है और वो उस लड़की को प्राप्त करने के लिए सोच लेता है। अब उस लड़की को वो डायरेक्ट तो नहीं ले पाता है, अपने साथ नहीं ले जा पाता है। वो क्या करता है कि इन पालीवाल समाज के ब्राह्मणों पे अत्याचार शुरू कर देता है। कई सारे कर लगाता है, लगाम लगाने की कोशिश करता है, जितने लगान होते हैं वो सारे वो बढ़ा देता है और पालीवाल ब्राह्मण जो है इससे बहुत दुखी हो जाते हैं। कई बार जब इससे भी काम नहीं बनता है तो वो उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है, यानी अपने सैनिकों को भेजता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, पर ये भी सफल नहीं हो पाता है इसमें, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण जो थे उसमें एकता बहुत ज्यादा थी। काफी ज्यादा एकता की वजह से वो भी फेमस थे। तो एक दिन ऐसा आता है कि जब उसके तमाम जो हथकंडे थे वो नहीं चल पाते हैं, वो सफल नहीं हो पाते हैं, तब वो एक संदेशा भिजवाता है पालीवाल ब्राह्मणों को कि अभी जो नेक्स्ट पूर्णमासी आने वाली है, अगर उस तक आपने पंडित की लड़की को मुझ तक नहीं भेजा तो फिर हम आपको काफी ज्यादा दर्शाएंगे और भी कई सारे ऐसे कार्य किए जाएंगे जो बहुत भयावह होंगे, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इधर जब ब्राह्मणों को ये संदेशा मिलता है वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और इस वजह से वो एक सभा बुलाते हैं। तमाम जितने गांव के प्रमुख होते हैं वो उस सभा में आते हैं, तरह तरह के वो जो हैं उपाय ढूंढने लगते हैं इस जालिम जो सालन सिंह होता है इससे बचने के लिए और उस लड़की को भी बचाने के लिए। कुलधरा गांव के जो जितने भी पालीवाल समाज के ब्राह्मण होते हैं वो काफी ज्यादा अपने जो चरित्र होते हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा वो सजग होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, उनकी इज्जत बरकरार रहे, इसके लिए वो काफी ज्यादा सजग रहते हैं। और जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि पालीवाल ब्राह्मण की जो ये पंडित होती है, जिनकी ये लड़की होती है, इसकी इज्जत को बचाने के लिए तमाम तरह के वहां पे सुझाव लोग देते हैं कि पंडित को कहीं भेज देते हैं, उसकी बच्ची को कहीं पे भेज देते हैं, लेकिन फिर भी जो सालिम सिंह था उसका जो बाद में जो खौफ था उससे काफी ज्यादा पालीवाल समाज जो है वो डर रहा था। अब वो सभी लोग मिलकर के एक फैसला लेते हैं कि इस गांव को हमें खाली करना होगा और अभी के अभी खाली करना होगा। रात का समय था दोस्तों, रातों रात ही ये जो 600 परिवार होता है वो जिसको जो चीज लेना होता है घर से वो ले करके पैदल ही निकल जाता है और सब एकजुट होकर के ये फैसला लेते हैं। पूरा गांव रातों रात ही खाली हो जाता है। जब ये गांव खाली हो जाता है पालीवाल समाज इतने दुखी हो जाते हैं कि वो एक श्राप देते हैं इस गांव को कि इस गांव में अब कोई बस नहीं पाएगा और अगर बसने की कोशिश भी करेगा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगले ही दिन पूर्णमासी के जो अगली सुबह होती है तब वहां पे सालम सिंह आता है अपने सैनिकों के साथ। वो पूरा छानबीन करता है, पूरे गांव में चेक करता है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिलता है वहां पे। जब वो पूरा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तब उसे एक मनसा आती है कि इस गांव में खजाना बहुत है, चलो खुदाई करते। खुदाई भी करता है, फिर भी उसको कोई खजाना वगैरह नहीं मिलता है। लेकिन वहां पे दोस्तों जो श्राप पालीवाल ब्राह्मणों को द्वारा दिया गया था गांव छोड़ते हुए, तब जो सालिम सिंह है वो देखता है कि सभी घर जो है एज इट इज वैसे ही है, कपड़े कहीं सूख रहे हैं, कहीं खाना बन रहा है, कहीं बर्तन चढ़ा हुआ है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन कोई जंतु जीव वहां पे नहीं मौजूद होता है। तो उन सैनिकों को वो बोलता है कि तुम अपना डेरा बसेरा यहाँ पे जमा लो। सैनिकों के द्वारा जब वहां पे डेरा बसेरा जमाया जाता है तब वो भी विफल हो जाते हैं। बहुत सारे सैनिकों की इसमें जान चली जाती है। खजाना मिलता है या नहीं मिलता है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उस समय के बाद से ये जो कुलधरा गांव है ये फेमस हो गया है हॉन्टेड प्लेस के नाम से, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के रोने की आवाज़, पायोलों की आवाज़, दिन में ही कई सारे ऐसे आहटें महसूस होती हैं जिसको आप भी अनुभव कर सकते हैं अगर कुलधरा गांव एक बार आप विजिट करें तो, और अपने अनुभव को हमारे साथ भी साझा करें। वैसे यहाँ पे सुबह के समय घूमने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शाम के समय इसका मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता है। कुलधरा गांव की ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, और आपकी इस पे क्या राय है ये जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली कुछ ऐसी ही अनदेखी स्टोरीज के साथ। थैंक यू।